हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ लर्न मोर चैनल में आपके लिए एक्सेल सीखने की सीरीज का एक और लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक और प्रॉब्लम के बारे में। ये है रियल जॉब प्रॉब्लम एक्चुअली दोस्तों। ये मेरे एक व्यूअर है जिनका नाम है श्रीकांत जठार, जिन्होंने मुझे मेल किया था और ये क्वेश्चन पूछा था मुझे। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं समझता हूँ कि ये उनकी रियल जॉब का प्रॉब्लम है। वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उन्होंने मुझे मेल किया कि सर इसका सोल्यूशन कैसे हम निकालेंगे। तो ये मैंने उनको सोल्यूशन निकाल के उनको मेल भी कर दिया, रिप्लाई भी दे दिया आंसर, और उनको ये आंसर पसंद भी आया। तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि ये आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है, आप भी जॉब करते हैं कभी, तो आपको भी ये फेस करना पड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए सीखते हैं क्या था उनका क्वेश्चन और क्या है उसका सोल्यूशन। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे पास लिस्ट है और उसमें दिया है नंबर्स, इस तरह से सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नेम है और यहाँ पे सिटी है। तो उन्होंने बोला कि इस सीरियल नंबर से में कुछ सीरियल नंबर्स, ये जो लिस्ट है उसमें से कुछ सीरियल नंबर यहाँ पे मिसिंग है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1, 3, 4, देन 5 नंबर मिसिंग है, उसके बाद 6 नंबर भी मिसिंग है यहाँ पे, उसके बाद 8, 9, 11 है, डायरेक्टली 10 नंबर मिसिंग है। तो जो जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है वो रिकॉर्ड में नहीं है, जो जो नंबर रिकॉर्ड में नहीं है वो उनको अलग से चाहिए। उनको शो करना है कि कौन से नंबर्स उस लिस्ट में नहीं है, कौन से नंबर्स उस रिकॉर्ड में नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उन्होंने मुझे पूछा था। तो मैंने एक ट्रिक्स इसके लिए एक लॉजिक अप्लाई किया और वो देखिए आप किस तरह से अप्लाई किया मैंने। आप भी इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप ट्राई कर लीजिए। क्या मेरा क्वेश्चन है समझ लीजिए। यहाँ पे जो नंबर्स मिसिंग है, यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स मिसिंग है वो रिकॉर्ड में नहीं है, वो ऐसे अलग से मुझे एक कॉलम में शो करने हैं। तो कैसे शो करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। पहले आपको 2 कॉलम इंसर्ट कराओ, बल्कि 2 कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप कंट्रोल+ कीबोर्ड से प्रेस करके यहाँ से इस तरह से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा ऑल नंबर्स, जो नंबर्स मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे सीरियली ऑल नंबर चाहिए। उन्होंने बोला था 1 to 50,000 नंबर रहेंगे। सो 1 to 50,000 नंबर मुझे यहाँ पे लेने हैं, तो मैं 1, 2 ऐसे टाइप करूंगा। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 टाइप किया है और इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, तो ड्रैग करेंगे तो आ ही जाएगा। आपको पता है कि इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो ये सीरियल नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। बट मुझे किस तरह से सीरियल नंबर चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सीरियल नंबर मुझे 1 to 50,000 फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे आप, तो कंट्रोल+ और डाउन एरो यहाँ से सब नीचे सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर का जो टॉप रो है मैंने उस कॉलम को ऐसा सिलेक्ट नहीं किया मैंने, इस कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम का हेडिंग सिलेक्ट होता है। मुझे यहाँ से फिल चाहिए, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल+ और डाउन एरो प्रेस कर दिया ताकि ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये फिल ऑप्शंस में, फिल ऑप्शंस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है सीरीज ऑप्शंस। सीरीज पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सीरीज पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे स्क्रीन जो आ रहा है सीरीज में, इसमें स्टेप वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ और कहाँ तक चाहिए मुझे वो मैं एंड वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टॉप वैल्यू से हम बोल सकते हैं। सो स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। आपको ये जो नंबर्स है कंट्रोल+ और डाउन एरो प्रेस करके आप देख सकते हैं 50,000 तक ये फिलअप हो चुका है। तो क्लियर है किस तरह से ये नंबर्स फिल करने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर्स हो तो आपको सीरियली फिल करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं आप। ये ऑप्शन खैर आपको पता रह सकता है, आपने किया रहेगा प्रैक्टिस का पहले भी कभी। तो लेकिन इसमें हमें देखना है कि कौन से नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये सीरियली आ रहा है और इसमें कुछ नंबर्स मिसिंग है जो लिस्ट है हमारे उसमें। तो उसके लिए VLOOKUP ही यूज करेंगे हम लोग। मिसिंग नंबर्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मिसिंग रिकॉर्ड, मिसिंग नंबर्स हम उसे बोल सकते हैं। सो मिसिंग रिकॉर्ड के लिए मैंने कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है और यहाँ पे वो VLOOKUP का फॉर्मूला मैं टाइप कर दूंगा। किस तरह से रहेगा देखिए आप। तो यहाँ पे मैं VLOOKUP तो टाइप करने वाला हूं, लेकिन VLOOKUP में अगर एरर आ गया तो एरर के तौर पे हम लोग मिसिंग रिकॉर्ड आंसर शो करेंगे। अभी VLOOKUP में एरर आ गया तो उसके लिए हम लोग ईफ एरर यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, इसमें ईफ एरर समझा दिया है VLOOKUP के अंदर क्या होता है। ईफ एरर, जब कभी भी VLOOKUP को लुकअप वैल्यू अपने टेबल में नहीं मिलती है तो VLOOKUP एरर शो करता है। मतलब ये मेरी लुकअप वैल्यूज है, अभी फिलहाल मेरे लिए ये लुकअप वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो है मेरी टेबल एरे रहेगा। टेबल एरे जिसमें मुझे ढूंढना है ये वैल्यूज। तो 5 नंबर की वैल्यूज इस टेबल में नहीं मिलेगी और जब कभी भी नहीं मिलेगी तो VLOOKUP एरर शो करेगा और एरर शो करेगा
तो उस एरर को हटाने के लिए, मतलब एरर के जगह आपको कोई मैसेज रिप्लेस करना है तो हम यूज करते हैं इफ एरर। तो इफ एरर के अंदर वी लुकअप यूज करेंगे, ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे। तो इफ एरर के अंदर वी लुकअप यूज करेंगे, लेकिन रेगुलर वी लुकअप यूज नहीं करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं। इज इक्वल टू इफ एरर, इफ एरर मैंने टाइप कर दिया। इफ एरर में आपको वैल्यू जो दिख रहा है वहां पे वी लुकअप टाइप करना होगा। वी लुकअप, यहां पे वी लुकअप आ रहा है, वी लुकअप वीएल टाइप करके टैप करेंगे तो भी वी लुकअप आ जाता है। सो इफ एरर के अंदर वी लुकअप है। यहाँ पे वी लुकअप में आपको पता है लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू हम लोग हमेशा एक ही वैल्यू लेते हैं ऐसा क्लिक करके, लेकिन इस बार अगर एक वैल्यू लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा। इस एक वैल्यू को मैं अगर इस टेबल में सर्च करूंगा तो वो पहले वाले वैल्यूज वहां पे मिल जाएगी। अब दूसरी वैल्यू भी मिलेगी, तीसरी भी मिलेगी, चौथी भी मिलेगी, सामने सामने वैल्यू है तो मिल जाएगी। 5 नंबर की वैल्यू यहाँ पे है क्या, नहीं मिलेगी, तो मिसिंग बताएगा। लेकिन 7 नंबर की, 6 नंबर की वैल्यूज तो नहीं है, वो भी मिसिंग है। 7 नंबर की वैल्यूज आप देखो यहाँ पे इस रिकॉर्ड में है, लेकिन वो इसके सामने नहीं है। समझ में है ना, सामने नहीं है वैल्यूज। तो वी लुकअप अगर आप ये सेल के रेफरेंस से दोगे तो 7 नंबर भी मिसिंग बताएगा दोस्तों। 7 नंबर, 8 नंबर, उसके बाद के सभी नंबर मिसिंग बताएगा, क्योंकि यहाँ पे सब नंबर उसके सामने सामने है ही नहीं है। तो आपको इस तरह से ये लुकअप वैल्यू सिंगल नहीं रहेगी। ये वी लुकअप के अंदर यहाँ पे जान लो, क्योंकि वी लुकअप आप अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक नया तरीका है जो मैंने पुरानी वीडियोस में कहीं पे नहीं बताया दोस्तों, लेकिन ये वीडियोस में मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मुझे लगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहां तक ये यहां से नीचे सभी वैल्यू मिसिंग बताएगा। जो कि 7 नंबर की वैल्यू इस लिस्ट में है, फिर भी वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहां की वैल्यू चेक होगी और फिर वो लुकअप वैल्यू में नहीं शो करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को, ये पूरा कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। सो कॉलम जो है, ए कॉलम यहाँ पे आ रहा है, देखो ए कॉलम यानी कि पूरा ये कॉलम हमने लिया है और इसमें हमें समझ में आ रहा है कि इस कॉलम की सभी वैल्यूज इस टेबल के अंदर के एरे के लिए लुकअप है। सो मैं कॉमा देता हूं, यहाँ पे मुझे लुकअप वैल्यू खत्म हो चुका है और यहाँ पे दिख रहा है आपको टेबल एरे बोल्ड में है। सो अभी आप टेबल एरे इस टेबल को लोगे, ये पूरा जो ओल्ड सीरियल नंबर है जहां पे रिकॉर्ड है आपका, जहां पे नंबर्स मिस हो चुके, उस रिकॉर्ड को आप टेबल एरे के तौर पे यहां पे ले लोगे। वो कॉलम सी है, वो पूरा कॉलम ही लोगे आप। यहां पे उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं, पूरा कॉलम ही ले लिया आपने। सो नो फिक्स, नथिंग, कुछ ताला वगैरह मत लगाओ। मैंने आपको बताया है ताला क्या लगाना, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, फिक्स करने की जरूरत नहीं है। कॉमा दीजिए और कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए अभी। सो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर जो है दोस्तों वो यहाँ पे तो आपको टेबल एरे एक ही कॉलम है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर भी ऑफ कोर्स एक ही रहेगा। यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं है, क्योंकि उसी टेबल के अंदर की वैल्यू हमें चेक करनी है और वो एग्जैक्टली चेक करनी है। और एग्जैक्ट का मीनिंग क्या होता है ये आपने वी लुकअप के लेक्चर्स में देखा ही होगा। ये समझकर मैं आपको यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। एग्जैक्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वी लुकअप का लेक्चर सीख लीजिए, वहाँ पे एग्जैक्ट का मीनिंग समझ में आएगा आपको। तो एग्जैक्ट मतलब 0 यहाँ पे रहेगा और ये प्रॉपरली वी लुकअप हो चुका है। वी लुकअप होने के बाद हमारा इफ एरर हमें क्लोज करना होगा, इसलिए अगर इस वी लुकअप में एरर आ गया तो हम लोग लिखेंगे मिसिंग रिकॉर्ड या मिसिंग नंबर, कुछ भी आप यहाँ पे जो टाइप कर सकते हैं, मिसिंग रिकॉर्ड आंसर टाइप कर सकते हैं। जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे आउटपुट में चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो मिसिंग रिकॉर्ड हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इफ एरर का ब्रैकेट आपने नहीं क्लोज किया, एंटर किया तो भी फॉर्मूला करेक्ट होने वाला है। फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया है, एक बार फॉर्मूला नोट डाउन करो। ये वी लुकअप के अंदर अगर एरर आ गया तो मिसिंग रिकॉर्ड, और एरर कभी आएगा जब ये टेबल, ये कॉलम में से, ये कॉलम में वो वैल्यूज इस टेबल में नहीं है। कोई भी वैल्यूज देखो आप, 5 नंबर की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है तो मिसिंग रिकॉर्ड, लेकिन 7 नंबर की वैल्यू यहाँ पे कौन से भी ऑर्डर पे रहने दो इस कॉलम में, वो मिलेगी उसको, और मिलेगी तो वो मिसिंग रिकॉर्ड नहीं शो करेगा, वो वही वैल्यूज शो करेगा सामने। तो ये उसका बेनिफिट है जो मैंने लुकअप एरे इस बार चेंज किया है, ये आपको समझना है ये वी लुकअप के अंदर। तो यहाँ पे तो आंसर निकल चुका है, हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ और मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो जितने भी रिकॉर्ड है उसके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। 50,000 मैंने नंबर लिए यहाँ पे सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट विल टेक लिटिल बिट प्रोसेसिंग टाइम। आपको दिखा देता हूँ प्रोसेसिंग कैसे होता है। ज़्यादा रिकॉर्ड रहेंगे तो एक्सेल में हमेशा ऐसा प्रोसेसिंग रहता है। अगर आपने लार्ज नंबर पर काम किया रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेसर इस तरह से रन हो रहा है। प्रोसेसिंग 13%, 15%, इस तरह से वो प्रोसेसिंग चालू है। सो यहाँ पे आपको प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग रिकॉर्ड आ चुके हैं। मिसिंग रिकॉर्ड कौन से है आप जरा नोट डाउन करो। 7 नंबर्स मिसिंग है क्या, नहीं है।
5 और 6 नंबर मिसिंग है, प्रॉपरली मिसिंग है रिकॉर्ड, उसके सामने लिख, 10 नंबर मिसिंग है, उसके सामने भी 10 नंबर लिख के आ गया है। सो ये इस तरह से आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। जो जो नंबर वहाँ पे मिसिंग है उस लिस्ट में से वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये VLOOKUP का एक अलग यूज़ था और ये यूज़ हो सकता है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मैं मिलूँगा आपको और एक्सेल के एडवांस लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।